हाय एवरीवन, आज का टॉपिक है पांडु रोग, जिसे हम मॉडर्न के टर्म्स में एनीमिया के नाम से भी जानते हैं। तो पांडु का मतलब क्या होता है? कई बच्चे पांडु और कामला में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि पांडु मतलब एनीमिया है जिसमें कलर पेल हो जाता है, लेकिन कामला मतलब जॉन्डिस होता है जिसमें येलोइश डिस्कलरेशन हो जाता है। तो आपको ये सबसे पहले तो डिफरेंशिएशन आना चाहिए, अदरवाइज़ आप अगर कंफ्यूज होते रहेंगे तो फिर पूरे चैप्टर में उसी को सोचते रहेंगे तो बिल्कुल भी कोई काम नहीं आएगा। इसलिए पहले हम लोग को डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए। अब पांडु का निरुक्ति क्या है? तो पांडु परिनाशनई धातु से कुप्रत्यय करने पर निपात से पांडु शब्द बनता है। ओके, यहाँ पे जो ये धातुकित की जो धूल है उसके समान सफ़ेद कलर का होता है, राइट। तो ये पीलापन लिखा है, लेकिन ये कम्प्लीटली येलोइश नहीं होता है, उससे थोड़ा सा डल होता है, पेल कलर होता है, इसलिए इसे पांडु कहते हैं। अब है तो डेफिनेशन देख लेते हैं। व्याधि में प्रमुखतः रोगी की त्वचा का वर्ण श्वेत पीत अर्थात पांडु वर्ण का हो जाता है। तो त्वक में अधिक पांडु भाव का होना पांडु रोग है। ओके, निदान क्या है? तो निदान दो में डिवाइड कर देंगे, आहार और विहार। तो आहार में क्या क्या है? क्षार, अम्ल, लवण, अत्यधिक उष्ण पदार्थों का अति सेवन। तो ये यूजुअली पित्त के वजह से होता है, तो पित्त बढ़ाने वाले जो आहार है वो लेंगे तो फिर ये दिक्कत आ जाएगी। विरुद्धासन, फिर असात्विक भोजन का सेवन, सेम, उड़द, खली, तिल, तेल का सेवन, राइट, ये सब उष्ण होता है। मद्य सेवन करना एंड देन मृतिका भक्षण। सो एक टाइप ऑफ पांडु भी आएगा जिसमें मृतिका भक्षण जन्य है, तो इसलिए मृतिका भक्षण भी एक कॉज है। नाउ नेक्स्ट है विहार। तो दिवा स्वप्न, वेग धारण करना, अति व्यवाय, अति व्यायाम, काम, चिंता, भय, क्रोध तथा शोक से आक्रांत होना। देन पंचकर्म व्याप्ति। नाउ संप्राप्ति, तो ये ऊपर के जो निदान है वो ले लिया। फिर पित्त प्रधान त्रिदोष, त्रिदोष तो हो रहे लेकिन इसमें क्या है, पित्त प्रधान होगा। देन ये किसको वो करेगा इफेक्ट? त्वक और मांस, ठीक है। फिर है वात, कफ, रक्त, मांस, दुष्टि। उसके बाद त्वचा का पांडु वर्ण होना और फिर पांडु रोग हो जाता है। घटक में क्या देखेंगे? दोष, पित्त प्रधान त्रिदोष, पित्त, भ्राजक पित्त, क्योंकि भ्राजक पित्त जो होता है वो स्किन में पाया जाता है, तो अगर उसमें दिक्कत हो रही है तभी तो पांडु कॉज होगा। दूष्य में धातु में रस, रक्त, त्वचा, मांस, धातुमल में कफ, पित्त, आम, अग्निजन्य, अग्नि, जठर अग्नि, धातव अग्नि, अग्नि दुष्टि, अग्नि मांद्य, स्रोतस रस्वः रक्तवाह, स्रोत दुष्टि संग, उद्भव स्थान आमाशय, अधिष्ठान सर्व शरीर त्वचा में। ओके, संचार रस्वः रक्तवाह, स्रोतस, व्याधि संतर्पण जन्य, व्याधि अवस्था चिरकारी, प्रभाव साध्य या फिर प्रचुर साध्य। देन रोग मार्ग में अभ्यंतर, रोग भेद में आचार्य चरक और वाग्वट ने 5 दिए, सुश्रुत ने 4 दिए। तो देख लेते हैं। तो चरक और वाग्वट जी ने कितने दिए हैं? वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और मृत भक्षण जन्य, मतलब जो मैंने पहले बोला था मृतिका भक्षण, ये मिट्टी खाने की वजह से होता है। तो ये चरक ने इसे क्या नाम दिए? कृमि कोष्ठज। ओके, नाउ नेक्स्ट है आचार्य सुश्रुत ने दिया है वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज।